I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवमेंट शालिनी में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सा ब्लॉग लेके आई हूँ शेयर करने के लिए, बिकॉज़ आज है मेरे बेटे का बर्थडे जो 3 साल का हो चुका है। सबसे पहले आज हमारे घर में पूजा की तैयारी हो रही है। सुबह मैं 4 बजे ही उठ गई थी क्योंकि घर में झाड़ू पोछा खुद ही करना था। उस टाइम पे काम वाली बाई नहीं आ सकती हैं, पूजा का काम है तो सुबह सुबह क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी चल रही थी क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा था और शिवांश का बर्थडे भी था। तो सावन में हर साल वैसे भी होता ही होता है, तो इस बार बर्थडे पे ही हमने डिसाइड किया था कथा सुनने का। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बेटे का कलर, एंड धीरे धीरे मैं सबका कलर करूँगी क्योंकि सबका होगा तो वो मानेगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसी से स्टार्टिंग कर दिया। तो यहाँ पे अम्मा का कलर होगा। मैं सुबह ही नहा ली थी क्योंकि मुझे पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं वो बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने नहाने के बाद पूजा का जो भी प्रसाद था वो बनाया। उसके बाद साथ ही साथ मैंने खाना भी उसी टाइम पे बनाने का स्टार्ट कर दिया था। तो जब तक पूजा होना था ना, उसके पहले पहले मेरा खाना भी रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मेरी नंद लोग भी आ चुकी थी, तो उनका भी मैंने पैर कलर कर लिया है। एंड अभी मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का पैर कलर, क्योंकि जब पूजा में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो दोनों का पैर कलर किया जाता है। हमारे वहाँ ऐसा चलता है, तो हमने इनका भी कलर कर दिया। इधर चल रही थी पूजा की तैयारी। पंडित जी भी काफ़ी सुबह सुबह ही आ गए थे क्योंकि पूजा लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब में स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे चल रहा है पूजा। मैंने भी चेंज कर लिया है क्योंकि कथा हम ही को सुनना था, हम ही दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो पहले मैंने सूट डाल रखा था क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम था, सारा पहन के मैं कर नहीं पाती साड़ी ये सारा काम, तो मैंने पहले सूट डाल लिया था। अभी मैंने चेंज कर लिया, साड़ी पहन लिया मैंने। बाबू को भी रेडी कर दिया था क्योंकि उसका बर्थडे था। उसको भी हमने सोचा था कुछ देर कथा में बैठाएंगे, जितनी देर बैठ सकते हैं, बाकी टाइम तो वो बैठने वाला है नहीं चैन से। उसके बाद उसके ड्रेस में ये कैप मिला था, मैंने कैप लगा दिया था उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बट फिर भी वो कैप नहीं हटा रहा था। वैसे ही जितनी देर तक बैठ सका उतने वो बैठा था। एंड ये छोटा सा जो बेबी है, ये है मेरी नंद का बच्चा। ये बाबू से लगभग 2 साल के आसपास छोटा है। सब लोग आ चुके थे। यहाँ मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है जो गांठ बांध रही हैं। जब भी कथा हस्बैंड वाइफ सुनते हैं तो हमारे वहाँ इस तरीके से चुन्नी डाल के और गांठ बांध के ही होता है। वो गांठ बांधने का काम वैसे तो किसी और का है, बट अभी यहाँ वो लोग अवेलेबल नहीं थे तो घर के लोग ही बांध देते हैं। तो मेरी नंद ने गांठ लगा दिया है एंड पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सुबह सुबह। मैंने यहाँ क्लिप का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ कर दिया है, बट मैं इसका जो साउंड है वो नहीं कम करूँगी ताकि आपको भी फील मिलता रहे कि कैसे कैसे मंत्रों का जाप हो रहा था। इससे क्या होता है ना, घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, आपका खुद का मन भी बहुत शांत रहता है। साल भर में एक बार पूजा होना बनता है, तो आज काफ़ी अच्छा दिन मिल गया था हमें पूजा कराने के लिए। पूजा की तैयारी, अब पूजा स्टार्ट हो चुका था। सुबह सुबह मैंने प्रसाद बनाने के बाद आज सुबह के खाने में छोला बनाया था, खीर बनाया था, पूड़ी बनाया था, और क्या बनाया था मैंने, हाँ, चावल वगैरह बना दिया था क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ही सबको पूजा में ही काफ़ी टाइम लगना था, तो उतने देर तक लगभग कोई नहीं खाया था घर में। सब मैंने आटा सिर्फ गूँथ के रखा था। जब मैं पूजा से उठी तब मैंने पूड़ी का काम लगाया था। पूजा स्टार्ट हो चुका था एंड सभी लोग जिनको आना था वो आ चुके थे एंड पूजा की तैयारी भी हो चुकी थी। एंड धीरे धीरे से पूजा लगभग हमको लगता है डेढ़ घंटे के अंदर में पूजा ख़त्म भी हो चुका था। पापा अपना स्टूल लेके आ रहे हैं, पापा बैठ के सुनेंगे। पंडित जी पापा के लगभग दोस्त जैसे हैं, तो वो अपने पास बैठा के पापा को बहुत विधिवत समझाते हैं। जब भी हर बार यही आते हैं जब हमारे वहाँ कथा पूजा होता है घर में, तो पापा से काफ़ी अच्छी बाउंडिंग है, तो पापा को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं पंडित जी। वहाँ अपने साइड में बैठा के उन्हें अच्छे से वो कथा समझाएंगे थोड़ी देर बाद। एंड दीदी वहाँ धीरे धीरे जा रही थी, बाकी क्लिपिंग में आपको बहुत तेज़ दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे सबका लगभग पूजा स्टार्ट होने वाला था, एंडिंग भी होने वाला था। 5 अध्याय होता है एंड 5वें अध्याय के बाद ही पंडित जी ने हमें समझाया था वो कथा का जो मेन, वैसे संस्कृत में होता है तो सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में हमें कथा ख़त्म करने के बाद पंडित जी ने समझाया था। बाबू भी बैठ के आराम से सुन ही रहे हैं कथा।
सो यहाँ पे कथा जो स्टार्ट हो रही है, चल रही है, उसे रनिंग करने देंगे। एंड मैं आज के वीडियो में आपको अपनी 3 नंदों से मिला दूँगी। मैं हस्बैंड मेरे हैं अकेले, इनकी 4 बहनें हैं, तो अभी आज 3 ही आए थे। हम दीदी लोग 3 ही आई थी एंड सभी हमसे बड़ी हैं, तो एक एक करके मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी उन लोगों को। और क्योंकि काम भी मुझे खुद ही करना था, ब्लॉग भी मुझे खुद ही शूट करना था, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक को ऐसे कैमरा पकड़ के दिखा लूँ। क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुई थी तो कथा सुन रही थी, तो उस टाइम पे मैं कैमरा लेके इधर उधर नहीं घूम सकती थी। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी। बट जो जो दिखेगा ना कैमरे में, मैं उसको बाई ड्रेस मैं आप लोगों से उसका इंट्रो करा देती हूँ छोटा सा। बाकी के इंट्रोडक्शंस जो है वो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे कि कौन सी दीदी कहाँ हैं एंड क्या नाम है उन लोगों का। तो अभी मतलब पूजा के टाइम में एक दीदी जो छत पे अभी गई थी ना, वो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं। बाकी अभी वो आती हैं क्लोजअप में, मैं दिखाई देती हूँ उनको। एंड एक जो दीदी थी वो काफ़ी लेट से आई थी, बट हाँ आरती शुरू होने से पहले वो भी आ गई थी। सो आरती के टाइम पे मतलब सभी लोग, घर के जितने लोग थे जिनको शामिल होना था, सब लोग आ चुके थे। सो यहाँ जो आपको लेडर के पास बैठी हुई दिख रही है ना, वो मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है। एंड उसके पीछे जो मेरे पीछे दिख रही हैं वो मेरी क्यूट सी भांजी बोलेंगे, सॉरी, क्यूट सी भांजी हैं एंड शिवांश हैं। एंड यहाँ पे मेरी माता जी हैं, मतलब कि सासू माँ हैं ग्रीन साड़ी में। एंड बाकी वो बर्थडे बॉय आप लोग पहचान ही सकते हो। इनको जो मैंने ड्रेस पहनाया था, इन्हें काफ़ी टाइट लग रहा था। आदत है नहीं इस तरीके का इनको पहनने का ड्रेस। सो इनको एंड इसकी प्रॉब्लम भी नहीं थी, आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी उस दिन, तो मैंने उसका बोला अम्मा को निकालने के लिए, बट निकल नहीं रहा था अम्मा से, तो फिर शायद मैंने ही निकाला था। अभी थोड़ी देर बाद वो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि वो इलास्टिक काफ़ी आगे से जॉइंट था एंड सच में टाइट भी लग रहा था। जब मैंने पहनाया था तभी मुझे लग रहा था, बाकी गर्मी की वजह से वो परेशान था। एक साइड का निकल गया था, दूसरे साइड का मैंने निकाल दिया, क्योंकि उसका जो बटन था ना वो बेल्ट से अंदर था। सो निकल गया। दीदी भी आई थी हेल्प करने को, बट मैंने कर ही लिया था काम यहाँ पे। सो थोड़ा ये फ्री हो गया नाक में उंगली करते हुए। एंड बर्थडे बॉय का क्लिप थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ पे हो रहा है हमारा हवन। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू दुपट्टे में दिख रही है ना, वो मेरी तीसरे नंबर की नंद है। एंड पहले नंबर वाली आपको इस साइड में दिख जाएंगी। तो घर में जितने लोग भी होते हैं ना, सब लोग हवन में डालते हैं कुछ ना कुछ, जो मतलब घी हो और जो हवन की सामग्री है वो घर वाले मिलके सारे लोग डालते हैं। तो सारी दीदी लोग भी इसमें आके बैठी थी। एंड दूसरे नंबर वाली दीदी आ चुकी थी, शायद वो उनकी क्लिपिंग मेरे से मिस हो गई है, वो भी है। बाकी मैं आपको शाम वाली क्लिपिंग में दिखा दूंगी। यहाँ पे हमारी आरती शुरू हो गई थी अभी। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा तुम
लिमिट हो गई है 8 से 8:30 के बीच खाना खाने की। सो यहाँ से शुरू होती है इवनिंग पार्टी एंड ये रेस्टोरेंट का है, क्योंकि हमने घर पे पहले डिसाइड किया था बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो वो कैंसिल करके हमने होटल फटाफट से शाम को रेस्टोरेंट बुक कर लिया। तो ये रेस्टोरेंट का आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे शिवांश का केक कटिंग होगा, बाकी बच्चे काफ़ी आपको खुश दिख रहे होंगे। सो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप यहाँ से उनका स्पेशल एंजॉय करिए।